रणवीर अलाहाबादिया ने क्या बोल दिया? I have another question. Yes. Would you rather watch बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। ये तो मॉरल वैल्यूज का मर्डर है। जैसे ये बात सामने आई, पूरा देश एफआईआर मोड में चला गया, सभी आउटरीच करने लगे। टीआरएस को टीआरपी तो मिली बट अनचाही। पर समझ नहीं आया कि आउटरीच था किस बात के लिए, क्योंकि ये लोग तो हमेशा से ऐसे ही थे। क्या बात है। सबसे पहले तो चूतिया बंदा मैंने देखा भाई। इसकी मैं एक सेकंड, क्या नाम है तेरा? Just accept it. You are a capitalistic who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मॉरल वैल्यू की चादर ओढ़े हुए आप ही लोग इन्हें व्यूज पर व्यूज, सब्सक्राइबर पे सब्सक्राइबर की दान दक्षिणा दिए जा रहे थे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देश में हजारों मुद्दे हैं, पर कैपिटा जीडीपी से लेकर जीएसटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्यूडो साइंस। अरे मुसलमान, अल्लाह अकबर क्यों बोलता है? अच्छा, ते पीर तो हम महावीर। कितने साल से हैं? 5। अच्छा, अब ले थोड़ा सा तुझे मिर्चा खिला रहे हमें। कंट्रोल कंट्रोल। बट हमने आउटरीच करने के लिए क्या चुना? ये वाला मुद्दा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये वीडियो इन लोगों पर नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे, बस आप ही लोग इन्हें नहीं पहचान पाए। ये वीडियो है आपको समझने समझाने के लिए कि जो मॉरल्स की चादर ओढ़कर अच्छे बनने का नाटक कुछ लोग करते हैं, और इन मॉरल्स का बहाना बनाकर, इन मॉरल्स की आड़ लेकर कई लोग सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं, या कई लोग अपना पूरा पूरा करियर बना लेते हैं। क्या सच में कोई ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी होती है, या मॉरल्स हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं? जानने की कोशिश करेंगे कि मॉरल्स क्या होते हैं, कहां से ओरिजिनेट हुए, हमारे मॉरल्स अकेले में और ग्रुप में अलग अलग क्यों हो जाते हैं, क्या मॉरलिटी हमें फायदा देती है या नुकसान। इसी से रिलेटेड बातें करेंगे आज के वीडियो में। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। अब मॉरल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये तो फिलॉसफी में लॉन्ग टाइम डिबेट रही है, बट यहाँ पर दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, एक है सब्जेक्टिव मॉरलिटी। ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी को मॉरल रियलिज्म भी कहा जाता है, और सब्जेक्टिव मॉरलिटी को मॉरल रिलेटिविज्म। जितने भी मॉरल रियलिस्ट हैं या ऑब्जेक्टिव मॉरलिस्ट हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि मॉरलिटी ह्यूमन बिलीफ या परसेप्शन से परे है, यानी कुछ एक्शंस, कुछ काम बुरे हैं, भले ही उन्हें किसी भी देश में, किसी भी कल्चर में किया जाए। यानी कि मॉरल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, एटलीस्ट जितना हम यूनिवर्स को जानते हैं। इसके उलट है सब्जेक्टिव मॉरलिस्ट, जो ये कहते हैं कि जो आपकी मॉरलिटी होती है वो आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। एक कल्चर में, एक ट्रेडिशन में जैसे मॉरल समझा जाएगा, दूसरे कल्चर, दूसरे ट्रेडिशन में उसे बिल्कुल ही इमोरल समझा जाएगा। इस स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से देयर आर नो यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ्स, और हम अपनी अपनी मॉरलिटी खुद बनाते हैं, खुद से तय करते हैं। यानी मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से भी देखें तो मोरालिटी हमें आपस में ग्रुप में बांधने और मेलजोल से रहने के लिए डेवलप हुई होगी, जिससे हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़े। बाकी सोशल एनिमल्स जैसे प्राइमेट्स में भी हमें प्यार, मेलजोल, सद्भावना और न्याय, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जो मोरालिटी तो नहीं है बट मॉरलिटी लाइक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे ट्रेट्स, भले ही आप इनको मॉरलिटी कहें या ना कहें, वो हमारे इवॉल्व होने से भी पहले के हैं। पर इस बात पर सभी एग्री करेंगे कि जो मॉरल सिस्टम्स हैं वो हमारी अडेप्टिव स्ट्रेटेजी रही है शुरू से ही, जिससे हम आपस में मिलकर एज अ सोसाइटी रहना सीख पाए। जैसे जैसे कल्चर अलग हुए, अलग अलग ट्रेडिशन हुए, हर किसी ने अपने अपने मॉरल स्ट्रक्चर बना लिए, और ये हमने अपने पर्सनल लेवल पर भी किया। जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, जब कोई हमें जज नहीं कर रहा होता, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। जब हमारे कुछ एक्शंस का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है, तो हम अपनी मोरालिटी खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं। मॉरल्स या मोरालिटी समय के साथ कैसे चेंज होती है, ये हमें रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के एग्जाम्पल से तो सीखने को मिलता ही है। बट एक और सोशल एक्सपेरिमेंट है जिससे हम इसे बखूबी समझ सकते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशन में सोशल एक्सपेरिमेंट बहुत कम हुए हैं, अदरवाइज इस तरह का बिहेवियर हमें
न्यूज में ही सुनने को मिलता है। 1974 में रिदम जीरो नाम का एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया। उससे हमें पता चलता है कि अगर कोई देख नहीं रहा हो या हमारे एक्शंस के कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो तो हम हर हद से गुजर जाते हैं। वो एक टेबल के पास बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रहीं 6 घंटे के लिए। उस टेबल पर 72 ऑब्जेक्ट्स थे और वहां पर एक नोट था कि इन 72 ऑब्जेक्ट्स में से आप कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और इस दौरान मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। यानी जो भी कुछ भी करेगा उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने को नहीं मिलेंगे। उस टेबल पर अच्छे से लेकर बहुत ब्रूटल सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे रोज, एक पंख, हनी, कैंची, एक स्कैल्पल, मेटल का डंडा और यहां तक कि एक गन, रियल गन जिसमें एक गोली भी थी। शुरू में पार्टिसिपेंट्स थोड़े जेंटल थे, अफेक्शनेट थे। उन्होंने बहुत हार्मलेस तरह की चीजें मरीना के साथ की और जैसे जैसे समय बीतता गया लोग हिंसक, ब्रूटल और राक्षस बनते चले गए। लोगों ने कैंची से उनके कपड़े काट डाले, गुलाब के कांटों से उनके शरीर को गोद दिया और यहां तक कि एक इंसान ने उनके हाथ में गन पकड़ा दी और उसको उनकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने बहुत कुछ जाना कि अगर आप लोगों पर छोड़ दो तो वो आपको मार भी सकते हैं। लोगों का मॉरल कंपास, लोगों की मॉरलिटी झट से चेंज हो जाती है इस बात पर कि क्या कोई देख रहा है नहीं या उस काम का उन्हें कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा या नहीं। 2021 की एक रिपोर्ट थी मॉरल आउटरीच इन डिजिटल एज, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप कुछ आउटरीच कर रहे हैं और आपको लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तो ही वो आउटरीच रफ्तार पकड़ता है। यानी मॉरल आउटरीच भी एक ट्रेंड है। छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, जैसे दिल्ली वालों ने केजरीवाल साहब को कर दिया। यानी ये एक सोशल करेंसी है। आपके सिलेक्टिव मीडिया आउटरीच से जितनी टीआरपी बढ़ेगी उतना आपको भी फायदा होगा और जिसने वो स्टंट किया, जिस पे कंट्रोवर्सी हुई, उसको भी फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। तो ये मॉरल्स का ओरिजिन हुआ कहां से आई ये मॉरल साइंस? इसे समझ सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द नाइसेस्ट के कॉन्सेप्ट से। आप सबने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो सुना होगा। सर्वाइवल ऑफ द नाइसेस्ट है कि अगर आप एक ग्रुप में अच्छा बिहेव करेंगे, नाइस बिहेव करेंगे तो आप उस ग्रुप में एक्सेप्टेबल हो जाएंगे और जो उठापटक करेगा उसे उस ग्रुप से भगा दिया जाएगा। रॉबर्ट राइट की किताब है द मॉरल एनिमल और रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन, दोनों ही बताती हैं कि कोऑपरेशन से, मिलजुल कर रहने से हमें ट्राइबल या ग्रुप लेवल पर बहुत फायदा मिलता है। मतलब अगर हम अपनी ट्राइब के साथ मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें, तो हम ज्यादा बेहतर शिकार पकड़ सकते थे, जंगली जानवरों से बचे रह सकते थे और दुश्मन पर जीत भी हासिल कर सकते थे। इसीलिए हमारे दिमाग में कुछ एवोल्यूशनरी सर्किट्स डेवलप हुए जिसे हम आज मोरालिटी कहते हैं। गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? क्या बोला तूने? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है। शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखो। अच्छा, प्रचार में देखो हो। हाँ। ये देख लीजिए, शाहरुख खान प्रचार में गुटखा खाता है। ऐसे तो अजय देवगन खाता है, अक्षय कुमार गुटखा प्रचार करता है। उसी के देख के खा रहा है। अच्छा, उसी के देख के खा रहा है। ये देखकर ना ही सिर्फ डर लगता है बल्कि काफी गुस्सा भी आता है कि जितने भी सो कॉल्ड मॉरली हाई ग्राउंड पर लोग बैठे हैं अपने हाई हॉर्सेस पर, वो बिल्कुल भी मॉरल नहीं है। वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट, अपनी चीजें, अपने इमोशंस हमें बेच सकें और हम धड़ल्ले से हाथ जोड़कर कटोरा लेकर उनको खरीद सकें। इस बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि शाहरुख खान उस चीज को ना ही खाता है, ना अपनी फैमिली में से किसी को खाने देता है। वो सिर्फ इसका ऐड करता है ताकि उसको भर भर के पैसा मिले। और शाहरुख खान ही क्यों, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं भारत में और दुनिया भर में, वो इसी तरह के काम कर रहे हैं। जिस भी चीज का प्रचार करते हैं वो खुद कभी यूज नहीं करते, बस उसकी मोटी फीस लेते हैं और आपको वो इमोशन, वो प्रोडक्ट बेच देते हैं और आप उसे भर भर कर खरीदते हैं। एक वेब सीरीज है गुल्लक, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है। उसमें एक लड़का अपने पिताजी से कहता है कि आप तो सुविधा शुल्क यानी कि रिश्वत नहीं लोगे क्योंकि आपने ईमानदारी की चरस फूंक रखी है। आप ईमानदार हो और आपको यही सिखाया गया है शुरू से कि ईमानदार रहना है और रिश्वत नहीं लेनी है, तो आप ना लोगे ना दोगे। पर ये सिर्फ कॉमन लोगों के लिए, जो भी जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये सब उन पर अप्लाई नहीं होता। बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि जब भी कोई मॉरल डिसीजन हम ले रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम दोनों ही काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमसे सोच समझकर डिसीजन दिलवाता है, क्या सही है क्या गलत है उस तरीके डिसीजन में। और लिम्बिक सिस्टम बोलता है कि थोड़ा सा गुस्से का नाटक कर ले, उसके बाद प्यार से माफ कर देना। इसी से आते हैं मॉरल हाई ग्राउंड या मॉरलिटी के नाटक पर, जिसे समझ सकते हैं सोशल रेपुटेशन फैक्टर से। जोशुआ ग्रीन की किताब द मॉरल ट्राइब्स और जोनाथन हाइट की किताब द राइचियस माइंड दोनों ही हाईलाइट करते हैं कि हम लोग अपनी रेपुटेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन।
और आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर आप दिखावा करोगे अच्छे बनने का तो आपको तारीफ मिलेगी, व्यूज़ और पैसा भी। तो इस तरह का सोशल दिखावा कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सामने वाले को इम्प्रेस करना हो या फिर सोशली एक्सेप्ट होना, ये हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आज के ज़माने में इंटरनेट। इसी से जुड़ा है एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। एग्जाम्पल से ज़रूर समझ जाएंगे आप। इसके हिसाब से अगर हमने अपने आप को डिफाइन किया है कि हम बहुत सीधे साधे हैं, पर अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो दिमाग को टेंशन हो जाती है। टेंशन दूर करने के लिए या तो हम अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, जो अक्सर आपने लोगों को करते हुए देखा होगा, या फिर सुधर जाते हैं और उस उल्टे पुल्टे काम को वापस से नहीं करते। अक्सर लोग पहला ऑप्शन ही लेते हैं और जो भी गलत सलत काम किया होता है उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। या फिर हम उस गलत सलत काम को छुपा लेते हैं, पकड़ में नहीं आते और अच्छे बने रहते हैं, अच्छे बनने का नाटक करते हैं और मॉरल हाई ग्राउंड का मजा लेते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि मॉरल्स तो हमारे एवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या कोई मॉरल यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट बन सकता है कि हम सभी के लिए मॉरल्स की जो वैल्यू है, मॉरल्स की डेफिनेशन हो वो सेम हो, या फिर अलग अलग लोगों के लिए मॉरल्स की वैल्यू अलग अलग होगी? तो चूंकि दुनिया में इतने अलग अलग कल्चर्स हैं तो एक सेम मॉरल यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं लग सकता। आज की तारीख में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वही हमारे लिए राइट या रॉन्ग क्या है वो तय करती है। यहां पर आते हैं सब्जेक्टिव मॉरलिस्ट, जो ये कहते हैं कि भाइयों और बहनों, हर कल्चर की अपनी परंपरा है। कुछ कल्चर्स में बिना पड़ोसी की इजाजत के उसके घर में घुस के चाय बना देना प्रेम की निशानी, भाईचारे की निशानी मानी जा सकती है, और दूसरे कल्चर्स में उसे माना जाएगा प्राइवेसी का इन्वेजन। तो मॉरल रूल्स यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकते। कुछ फिलोसोफर्स का तो यहां तक कहना है कि हमारे सारे के सारे इमोशंस, हमारा एटीट्यूड सोसाइटल नॉर्म्स पर डिपेंड करता है कि सोसाइटी उसको कैसे देखती है। अगर आपको भी लोग सताते रहते हैं कि अच्छे बनो, सदाचारी बनो, और आपको समझ नहीं आता कि क्यों बनना है, तो रीच आउट टू मी। आई एम अ सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच। मैंने हजारों स्टूडेंट्स की हेल्प की है एंड अब आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। रीच आउट टू मी। माई ईमेल इज logicalproject1@gmail.com। मॉरल्स कैसे चेंज होते हैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रॉली प्रॉब्लम, जो आपने सुना ही होगा कि ट्रेन के एक ट्रैक पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरे ट्रैक पर एक जना बंधा हुआ है। तो आपके पास एक लीवर है और उस लीवर को घुमाकर आप ट्रेन को सिर्फ एक ट्रैक पर या दूसरे ट्रैक पर ला सकते हो। यानी आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप 5 लोगों की जान लो या फिर एक इंसान की जान लो। तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स मोस्ट समझदार लोग जो होंगे वो कहेंगे कि 5 लोगों की जान लेने से अच्छा है एक इंसान की जान ले लेना, पर आप इस स्थिति में जान तो ले ही रहे हैं। फेयर इनफ। अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर दिया जाता है। अब आपको बोला जाता है कि जो एक इंसान है जो दूसरे ट्रैक पर है वो आपका पहचान वाला है, रिलेटिव है, दोस्त है या फैमिली मेंबर है, और जो 5 लोग हैं वो आपके कुछ नहीं लगते। क्या अब भी आपका जवाब सेम होगा? मुझे लगता है मोस्ट लोगों का जवाब अब चेंज हो जाएगा और अब वो 5 लोगों वाली ट्रैक पर उस ट्रेन को छोड़ना चाहेंगे और उस एक इंसान को बचाना चाहेंगे जो उनका दोस्त, रिश्तेदार, पहचान वाला या फैमिली मेंबर है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कोई मॉरल कंसेंसस नहीं। हमारे मॉरल्स चेंज हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और ये एग्जाम्पल हमें ये भी बताता है कि थ्योरेटिकल लेवल पर हम एक यूनिवर्सल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ढूंढते रह जाते हैं, बट जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है। तो इन सब ज्ञान की बॉटम लाइन ये है कि एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और एक्सट्रीम सब्जेक्टिव मोरालिटी दोनों ही सोसाइटी के लिए गड़बड़ है। हमें उसके बीच का कुछ रवैया अपनाना पड़ेगा जो हमारे कल्चरल सेंसिटिविटी के हिसाब से, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से, और सबसे जरूरी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही हो। मोरालिटी एक ऐसी चीज है जिस पर सब लोग भारी भारी बातें करते हैं, पर मॉरल्स सच में क्या होते हैं और किस जगह पर कौन से मॉरल्स लगने चाहिए उस पर कोई यूनिवर्सल कंसेंसस नहीं बन पाई। ऑब्जेक्टिव मॉरलिस्ट और सब्जेक्टिव मॉरलिस्ट दोनों ही एक दूसरे की टांग हमेशा खींचते रहते हैं, और सच में हर कोई एक हाइब्रिड अप्रोच पर ही जिंदा है। जिस वक्त पर जो बेस्ट लगे वो करते हैं। जैसे रणवीर अलाहाबादिया को प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अपना ये अवतार बनाना ज्यादा बेहतर लग रहा था, जो स्पिरिचुअल हो, आस्तिक हो, अच्छा इंसान हो, पर जरा सी मोरालिटी की चादर उघड़ी और अंदर भयानक, भद्दा, विभत्स सच दिखने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये टी शर्ट पसंद आ रही है तो अपनी टी शर्ट ऑर्डर करने के लिए नीचे जो शॉपिंग टैब दिया हुआ है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहीं से खरीद सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर, तब तक बी लॉजिकल।